बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या पाकिस्तान वाकई डिफ़ॉल्ट कर चुका है? असल हकीकत क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और सबसे बड़ी ख़बर जो गर्दिश कर रही है कि क्या पाकिस्तान 90% दिवालिया हो चुका है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी और अहम खुशखबरी के दोस्तों आप लोगों को बताएंगे डॉलर के रेट के हवाले से। तो डॉलर का रेट जो है दोबारा फिर बढ़ना शुरू हो गया है, और क्या ये 240 तक जाएगा और अब नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा, तो इसके बारे में मुकम्मल पेशगोइयाँ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। दोस्तों वीडियो को आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर लें, ताकि आप लोगों को नई आने वाली अपडेट के बारे में पता चल सकें। दोस्तों आपको बताते चलें कि हम डॉलर की प्रेडिक्शंस के हवाले से, नई आने वाली प्रेडिक्शन जो कि डॉलर के हवाले से होती हैं, वो बताते रहते हैं। और डॉलर के ऊपर जो भी प्रेडिक्शन की गई हैं पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख के अंदर और आने वाले हफ्ते की तारीख के अंदर, तो वो हम आप लोगों को बताते रहते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट के बारे में कि क्या वाकई में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है, तो हम उस पर बात करते हैं और आप लोगों को मुकम्मल तफसीलात से आगाह करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि क्या वाकई में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अगर कर चुका है तो इसकी असल हकीकत क्या है, यानी कि कितने फ़ीसद तक हो गया है, तो हम आप लोगों को बाकायदा से बताएंगे कि पाकिस्तान क्या वाकई में 90% दिवालिया हो चुका है। तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आप लोगों से शेयर करेंगे। अगर हम बात करें किसी भी मुल्क के दिवालिया होने पर, दिवालिया का मतलब क्या है, तो उस पर थोड़ी सी गौर करते हैं, फिर चलते हैं इसकी अलामात पर। और फिर हम आपको बताएंगे कि डॉलर इस हफ्ते से, यानी कि जो डॉलर का रेट जो है आज से बढ़ना शुरू हो गया है, तो अब कितने दिन तक बढ़ता रहेगा और अगले हफ्ते पूरे बढ़ता रहेगा या फिर नीचे गिरेगा, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा ये है कि पाकिस्तान जो है दिवालिया हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करें तो किसी भी मुल्क के दिवालिया होने के बारे में माहिरीन माशियत का कहना है कि एक मुल्क जब अपने बैरूनी कर्ज़े की किस्तें और इस पर सूद की अदायगी देने से कासिर हो, तो उस मुल्क का दिवालिया करार दिया जाता है, उस मुल्क को दिवालिया बना दिया जाता है। दिवालिया से मुराद ये है कि अगर आपके जो मुल्क के अंदर बैरूनी कर्ज़े हैं, जो आप लोगों ने कर्ज़ों की किस्तें देनी हैं और उसकी सूद की अदायगी भी आप लोग देने से कासिर नहीं, यानी कि आपके पास ख़जाना इतना नहीं है आपके मुल्क के पास कि आपका जो है आप ख़जाने के अंदर से जो है आपके पास इतना ख़जाना बाकी नहीं बचा कि ना आप किस्तें कर्ज़े की दे सकते हैं, जो आपने कर्ज़ा किसी भी बाहर की कंट्री से लिया था, ये लाइक दैट कि हम IMF से कर्ज़ा लेते हैं। और अगर हम बात करें दिवालिया की, तो जो है सूद की अदायगी भी अगर नहीं कोई भी मुल्क दे सकता, तो उसका मतलब ये होता है कि वो मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट करार दिया जाता है, दिवालिया करार दिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि अलामात इसकी दिवालिया होने की, डिफ़ॉल्ट होने की जो अलामात हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। एक मुल्क के दिवालिया होने से पहले जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, इनमें सबसे बड़ी अलामत किसी मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर और इनके मुकाबले में बैरूनी कर्ज़ों की कितनी किस्तों और इन पर सूद की कितनी अदायगी होती है। जब मुल्क के करंट अकाउंट का ख़सारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हों और इसके मुकाबले में बैरूनी कर्ज़ों की किस्तें और इनके सूद की अदायगी एक मसला बन जाए, तो ये ज़ाहिर करता है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट यानी कि दिवालिया हो चुका है। इसके साथ एक और जो है आप लोगों के साथ बड़ी अलामत शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि दिवालिया डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी मुल्क हो जाता है, तो उसकी जो दूसरी अलामत है वो कौन-सी होती है। जब कोई मुल्क दिवालिया होने के करीब होता है, तो इसकी जानिब से बैनुल-अक़वामी मार्केट में कर्ज़े लेने के लिए जारी किए जाने वाले बॉन्ड भी ज़्यादा शरह सूद पर लिए जाते हैं। यानी मुल्क को इन बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट करने वालों को ज़्यादा मुनाफ़ा देना पड़ता है, और इस बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की जानिब से इस मुल्क की रेटिंग कम कर दी जाती है। कुछ इस तरीके से है कि जो लोग जुआ खेलते हैं, या फिर कोई लोग ऐसा होंगे जो पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं, तो उनको ये चीज़ अच्छे तरीके से मालूम होगी कि अगर कोई भी पैसे खेलने वाला, जुआ खेलने वाला अगर वो सुस्त हो जाता है या कमज़ोर होता है, तो उस पर जो है, अगर वो कमज़ोर होता है और उस पर पैसे लगाए जाएँ और अगर वो पैसे जीत जाए, तो दोस्तों आपको बता दूँ कि वो पैसे जो हैं ज़्यादा होंगे। इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इस तरीके से हवालात हो रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी मार्केट के अंदर अगर उसकी जो है शरह सूद जो है बढ़ा दी जाता है, और इनके बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट करने वालों को ज़्यादा मुनाफ़ा देना पड़ता है। इसीलिए पाकिस्तान जो है 90% डिफ़ॉल्ट हो चुका है। इसके साथ अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान ने कितना कर्ज़ा जो है अब तक, जो है पाकिस्तान के पास कितना कर्ज़ा है जो पाकिस्तान ने देना है, और कितना जो है पाकिस्तान के ख़ज़ाने में बाकी है।
पाकिस्तान की माशियत से मुतल्लिक एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 3 साल में पाकिस्तान के ज़िम्मे 73 अरब अमरीकी डॉलर्स के गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगियाँ हैं और इस वक्त मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 6.7 अरब अमरीकी डॉलर्स हैं। आप हिसाब लगा लें कि हमने जो कर्ज़ा देना है वो 73 अरब अमरीकी डॉलर्स हैं, जबकि 6.7 हमारे ज़र मुबादला जो हमारे पास पड़े हुए हैं वो अमरीकी डॉलर्स हैं। इसके साथ अगर हम बात करें कर्ज़ों की अदायगी मुमकिन बनाने के लिए, और इनके साल में पाकिस्तान को 28 अरब डॉलर्स दरकार हैं, जबकि माली इमदाद 2024 में ये रकम बढ़कर 32 अरब डॉलर और 2025 में मज़ीद 29 डॉलर अरब जो है दरकार होंगे। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर जो है हालिया 2023 के जून तक जो IMF के साथ माहदा किया गया है, पाकिस्तान ने 73 अरब अमरीकी डॉलर देने हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ़ और सिर्फ 7 महीनों का वक्त है और पाकिस्तान के अंदर 7 महीनों के अंदर अंदर जो है 73 अरब डॉलर देने हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर पहले ही 6.7 बिलियन में जो है अमरीकी डॉलर्स हैं, अरब अमरीकी डॉलर्स हैं। तो किस तरीके से ये तय होगा, यानी किस तरीके से मुल्क के हालात बदलेंगे कि वो 73 अरब अमरीकी डॉलर्स का जो कर्जा लिया था वो दे पाएगा। तो इस सूरत में जो है मुल्क डिफ़ॉल्ट करार दिया जाता है और पाकिस्तान की हालत 90% तक माहरीन माशियत के मुताबिक 90% हो चुकी है कि वो डिफ़ॉल्ट करार दिया गया है। अगर हम बात करें डॉलर की प्रिडिक्शंस के हवाले से कि डॉलर आज से बढ़ना शुरू हो चुका है, तो इसकी क्या हालत है, यानी कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करार दी जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर का क्या रेट होने वाला है, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों डॉलर के हवाले से जो अहम पेशगोइयाँ हमारे साथ शेयर की गई हैं, उनमें सबसे बड़ी पेशगोई ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी माशियत है, जितनी गिरेगी डॉलर का रेट उतना तो अप होगा, लेकिन जो है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया से भी 4.2 बिलियन डॉलर का कर्ज़े लेने के लिए जो है दरख्वास्त कर चुका है और वो उस पर जो है अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। अब ये तय करेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है डॉलर का रेट अप होगा या डाउन होगा। अगर पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानब से कर्ज़ा मिल जाता है, माली इमदाद मिल जाती है, तो पाकिस्तान जो है बाकायदा से सर्वाइव करेगा, यानी कि पाकिस्तान को वो जो है कर्ज़ा मज़ीद बाहर की दूसरी कंट्रियों से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डॉलर का रेट जो है नीचे आ सकता है। मैंने आपको एक चीज़ वाज़ेह तौर पर नोट करके बताई थी कि दोस्तों डॉलर का रेट यकदम ऊपर बढ़ेगा और फिर थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर इस तरीके के क्राइटेरिया से बढ़ता हुआ 240 तक पहुँचेगा। कुछ इस तरीके से ही अब हो रहा है। डॉलर का रेट जो है, अब जब पाकिस्तान को माली इमदाद मिलेंगी, डॉलर का रेट नीचे आएगा और यही सुनहरी मौका होगा उन लोगों के लिए जो कारोबार करना चाहते हैं, जो कारोबार के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बिज़नेस से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या करेंगे, जब डॉलर का रेट नीचे आएगा वो डॉलर्स खरीद कर रखेंगे और जब डॉलर ऊपर जाएगा 240 को टच करेगा तो वो बेच देंगे, जिससे होगा ये कि वो दिनों के अंदर ही अपनी जो कारोबार बिज़नेस कर रहे हैं, यानी कि डॉलर को ख़रीद कर रखना और बेचना, उसके ज़रिए अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। अगर हम बात करें डॉलर की प्रिडिक्शंस के हवाले से, तो हम आप लोगों को बताते चलें कि आज से डॉलर का रेट, हमने बताया था कि डॉलर का रेट अप होगा, तो डॉलर का रेट अप होना शुरू हो चुका है। और इसके साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान की माशियत के बारे में, तो पाकिस्तान की माशियत की मैंने हालत बता दी है कि 90% दिवालिया होने के सबूत आप लोगों को दे दिए हैं और अलामात भी पाकिस्तान के अंदर बाकायदा से जो है साबित हो रही हैं। डॉलर की प्रिडिक्शन के हवाले से जो सबसे बड़ी पेशगोई की जा रही है वो ये की जा रही है कि 20 दिसंबर से पहले जो डॉलर का रेट है वो आप लोगों को बताता चलूँ कि 240 तक यानी कि किसी भी तारीख को पहुंच सकता है। तो दोस्तों आप लोगों ने इस चीज़ के इंतज़ार में रहना है कि कब डॉलर का रेट नीचे आता है। डॉलर का रेट एक बार लाजमी तौर पर नीचे आएगा और फिर दोबारा से उड़ान भरेगा। और दोस्तों आपको बता दूँ कि पिछले हफ्ते से डॉलर का रेट खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे, लेकिन उम्मीद है अब दोबारा से फिर डॉलर का रेट अप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की माशियत ख़राब है और दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। पाकिस्तान को जो है रेटिंग कम मिल रही है और इसकी जो पाकिस्तान के अंदर अदायगियां हैं वो भी नहीं कर्ज़ों की दी जा रही, जिसकी वजह से मुल्क को बहुत ज़्यादा खसारा हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारी समझ आई होगी कि कोई भी मुल्क कब दिवालिया हो जाता है, कब डिफ़ॉल्ट करा दिया जाता है। तो दोस्तों ये दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि डिफ़ॉल्ट या दिवालिया एक ही चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।